अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो जनाब, आज के ब्लॉग में आज के दिन मैंने कुछ ऐसे काम आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। कुछ ऐसे काम से मतलब ये कि मुझे आप लोग कमेंट कर करके कहते हो कि आप ही कुछ क्लीनिंग का भी आप दिखाया करें। तो मैंने स्टार्ट कर दी है सर्दियों की तैयारी। सर्दियों की तैयारी से मतलब ये कि अब मैंने घर को नीट एंड क्लीन भी करना है। आहिस्ता आहिस्ता सारा जो है ना फिर मैं साफ़ करती जाऊँगी। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना मेरे कमरे का, बेडरूम का मेन जो जहाँ पे मैं ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे ड्रेसिंग टेबल, आपको पता है कि ये चीज़ें जो होती है ना हमारी ज़्यादा यूजेज में आती है। और इसी के ऊपर जो है ना डस्ट जो है ना मेरा मतलब बहुत ज़्यादा आई होती है। मट्टी गर्द पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि कमरा बंद भी है, विंडो भी मैं ओपन नहीं करती हूँ, फिर छत भी कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ से ये रोशनदान वगैरह जो होते हैं ना वो चीज़ भी नहीं है, फिर मट्टी आती कहाँ से है। तो अब मुझे समझ आई कि जो मेरी हेल्पर है ना वो आती है ना तो झाड़ू लगाती है ना, तो वो झाड़ू का जो भी डस्ट है ना ज़मीन का वो उड़ के ना इन चीज़ों पे जाके बैठ जाता है। खैर मैं यहाँ पे इसको साफ़ करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने कुकिंग का काम करना था। तो रात को मैंने ना ये काम करना है, लेकिन वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। आज थोड़ी सी ना ड्रेसिंग की सेटिंग भी चेंज करेंगे। मसलन ये कि जो परफ्यूम वगैरह पड़े हुए हैं ना इसको मैं थोड़ा सेट वेट करके रखूँगी, साथ में फिर और चीज़ें भी सेट करेंगे। वाकई ये बड़ी बात होती है कि जब घर साफ होना तो कितना सुकून होता है ना। ऐसे लगता है जैसे हमने पता नहीं कितनी गंदगी घर से बाहर निकाल दी है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे घर भी ना बहुत ज़्यादा जो है ना काम होने वाले हैं मेरे। एक तो सर्दियों के कपड़े भी निकालने वाले हैं और दूसरा ये कि गर्मियों के कपड़े भी समेटने वाले हैं। लेकिन अभी तक फुल जो सर्दी वाला सीज़न ना वो आया नहीं है, लेकिन पंखे वगैरह चल रहे हैं अभी भी। आपको पता है कि नवंबर के लास्ट में जाके हवाएं चलनी होती हैं ठंडी, तो बस जैसे ही हवाएं चलेंगी तो बस सब कुछ चेंज हो जाना है। और यहाँ पे ना मैं आज मिक्स वेजिटेबल जो है ना उसका सालन बना रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था मूंगरे, मटर और साथ में वो गाजर वगैरह होती है ना आलू डाल के, तो वो वाला सालन बनाना है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि शादी के बाद जो है ना मैंने पहली बार, शादी से पहले तो मैंने कभी बनाया ही नहीं था ये सालन, शादी के बाद ना पहली बार बना रही हूँ। और बस मैंने ना सारा को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा ये अम्मी से पूछो ज़रा किस तरह बनाती थी। कहती मसाला भून के ना तो बस ये सारी वेजिटेबल्स डालने नहीं है, बस ये मूंगरे जो होते हैं ना इनको पहले डालना पड़ता है क्योंकि काफ़ी हार्ड भी होते हैं, इनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे आप लोग ज़रा कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने अपनी सर्दियों के कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं कि अभी निकालने हैं, और गर्मियों के कपड़े पैक कर लिए हैं कि नहीं किए। खैर यहाँ पे जैसे ही मैंने वो सब्जियाँ वगैरह डाली हैं, हल्का सा पानी का छट्टा लगा रही हूँ। छट्टा लगा के ऊपर इसको ढांक के ना हल्की सी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। फिर मैं चली गई थी कमरे में, और कमरे में जाके फिर जो मैंने आपको बताया ना कि जो काम मैंने करना था ड्रेसिंग टेबल का वो करना था। अच्छा, मैंने सोचा ये हुआ था कि ड्रेसिंग टेबल के अलावा वो सारा जो मैंने आपको दिखाया है ना पीछे के कोने तक मैंने सारी सफाई करनी है, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं वो करके ही थक गई। और दूसरा ये कि मोहम्मद इब्राहिम तंग कर रहे थे और बताया था मैंने आपको कि वो ठीक नहीं था इस वजह से, और इसको ना इंजेक्शन भी नहीं लगा अभी तक। ज़ाला आपने तो लाजमी लगवा लिया होगा। तो मैं बीमार हो गई थी ना, जब मैं 6-7 दिन बीमार रही थी, तो बस इसी चक्कर में ना मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो मैं तो लेट हो गई हूँ। खैर कल लगवाना है इसको लाजमी। और बस यहाँ पे अब जो है ना सारी चीज़ें निकाल रही थी, ड्रेसिंग टेबल से उतार रहे थे, और सालिया ना मेरी हेल्प कर रही थी। सालिया इस कामों में ना लग जाती है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि काम वाली ना बाजी आई हुई थी हेल्पर मेरी, तो माशाल्लाह से वो बड़ी नाइस है। तो जब ना वो काम कर रही थी सुबह के टाइम ना बेडरूम वगैरह सेट कर रही थी, तो सालिया भी साथ लग गई। तो सालिया ने ना बड़ा वो सोफ़े को बड़ा अच्छे तरीके से सेट करके ना कुशन वगैरह सारे सेट करके रखे। तो वो मुझे ना मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगी, कहती देखो ज़रा इसने कितनी अच्छी सेटिंग की। तो मैंने कहा शाम के टाइम जब मैं करती हूँ ना तो ये देख रही होती है, और अक्सर अरीशा रमीदा जब मेरी हेल्प करे ना तो तब भी ये साथ लगी होती है। तो माशाल्लाह से मेरी तीनों बेटियां समझदार बड़ी इस मामले में कि वो मेरी हेल्प करवा देती हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी वाकई बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं जो माँ बाप का एहसास भी करती हैं। अक्सर मैं इनको डांट भी लेती हूँ, इनको मार भी लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं मारती, बस डांट लेती हूँ। रीशा को भी मेरे से ना डांट पड़ जाती है, तो मेरा जो अंदर का चिड़चिड़ापन होता है ना मैं इन बेचारियों पर उतार देती। जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ ज़हनी तौर पर या फिर तबीयत ख़राब हो, तो मुझे बच्चे तंग कर रहे हो ना, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर इनकी शामत आ जाती है, लेकिन मैं प्यार भी बड़ा करती हूँ अपनी बेटियों से। और यहाँ पे ना सुबह के मैंने इसके बाल नहीं थे बनाए हुए सालिया के, तो मैं बाल बनाने लग गई।
ये बच्ची जो है ना, ये काबू बड़ी मुश्किल से आती है। तो यहाँ पे मैंने इसका ना बन बना दिया था। मैंने कहा कैच रहेंगे, फिर मैं खुले थोड़े से मसलन पोनी करूँगी ना, फिर इसने खोल लेने हैं खींच के। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग बेटियों से कितनी वो करते हैं ना, जब वो पैदा होती हैं तो वो क्या मसलन मुंह बना लेते हैं बेटियाँ पैदा होने से। तो कुछ लोग देखो अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, जिस तरह के मैं मेरे हस्बैंड करते हैं। हमारी फैमिलीज़ में इस तरह नहीं होता कि बेटी पैदा होना तो उसे मुँह बना लेना कि ये क्यों हो गई है। तो बाज़ घरों में ना बड़ा वो मायूसी उनके चेहरों पे नज़र आ रही होती है। तो बेटी पैदा होने पे ना मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो घर बड़े खुशकिस्मत होते हैं जहाँ पे बेटियाँ पैदा होती हैं। तो मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है हमें कि हम इनकी परवरिश कर सकें। और ये बेटियाँ पता है क्या होती हैं, ये ना जब मुश्किल वक्त या माँ बाप के ऊपर कोई तकलीफ़ गम आता है ना, कोई ऐसा लम्हा आता है ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे, तो यही साथ देती हैं। बेटे कम ही साथ देते हैं, बेटे नहीं इतना पूछते। तो मोहम्मद इब्राहिम के लिए तो मैं दुआ ही करती हूँ कि ये इनका एक इकलौता भाई है, छोटा भाई है सबसे। माशाल्लाह से अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, इनको कामयाबियाँ दे, इनको हर कदम में कामयाबी मिले। और आजकल तो वैसे इनके पेपर जैसे ही ख़त्म हुए हैं ना, फिर टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में। तो अब मुझे लगता है कि दिसंबर की छुट्टियों के बाद फिर एनुअल जो है ना इनके पेपर हो जाएंगे। अच्छा, कल ना मुझे मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया, माशाल्लाह उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं और मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कमर में दर्द रहती है। और वो अक्सर अगर अपने हस्बैंड से ये बात करें ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आगे से ना वो उल्टा जवाब दे देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट हुई थी, मैसेज पढ़ के मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई। तो वाकई बड़ी ये दिल दुखने वाली बातें होती हैं। अगर शोहर देखो ना कि एक बीवी है, सारा दिन बेचारी लगी हुई है, फिर 5 बच्चे हैं आपके, और आपकी हिम्मत है कि आप माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत वाला बनाया कि सारे घर का काम भी आप करती हैं, सब कुछ देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। आजकल के दौर में एक बच्चे को संभाल लेना ही ना बड़ी बात होती है। तो माशाल्लाह से आपके 5 बच्चे हैं और मेरे भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। तो हम जो बच्चों को संभालती हैं ना, एक तो कोई एहसान नहीं है कि हम उनको संभालती हैं, क्योंकि माँ बाप के अलावा और कोई भी नहीं संभालता। तो बस ये होता है कि औरत है ना, औरत कितना कर सकती है, इंसान होती है। बाकी आपकी बात सही थी, आपने कहा कि मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट तो नहीं हूँ। लेकिन अगर शोहर के लफ्ज़ों में मोहब्बत का एक लफ्ज़ भी आ जाए ना, हिम्मत वाला, तो फिर औरत की सारी थकावट जो है ना वो दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए मुश्किलात जो है ना वो दूर करे, और आप खुश खुश रहा करें, टेंशन ना लिया करें। मर्द बाज़ जो है ना वो इसी तरह होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबके दिलों में, शोहरों के दिलों में अल्लाह ताला नरमी मोहब्बत ही पैदा करे। और माफिया, आप मुझे बताती हैं ना कि आपके हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। आप भी अपने लिए दुआ किया करें। ये नज़रें ही होती हैं जो कि मियाँ बीवी को इस तरह लग जाती हैं। इतना खुल के ना बताया करें, क्योंकि वाकई नज़र जो होती है ना वो लग जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि बुरी नज़र जो है ना वो इंसान को लग जाती है। तो मेरा ज़िंदगी का ज़ाती तजुर्बा है, तो ऐसा वाकई ही होता है। तो आप अपना सदका देती रहा करें, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, तो इससे आप फिर बच जाएंगी बुरी नज़र से, और आपकी कोई भी ज़िंदगी में कोई आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा ढेरों खुशियाँ अता करे, आपकी फैमिली को आबाद रखे। और जितनी मेरी प्यारी बहनें परेशान रहती हैं ना, परेशान ना हुआ करें। अच्छा, खैर यहाँ पे ना 2-3 परफ्यूम मेरे पड़े हुए थे और मैंने लाने हैं। मैं ना अभी इतना जा नहीं रही बाज़ार वगैरह में भी, तो जब जाऊँगी ना फिर लेकर आऊँगी। और भी तो मैं ना इतना यूज़ नहीं करती, अब बहुत कम करती हूँ, करती ज़रूर हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती। कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह यूज़ करती हैं ना, तो मैं कम करती हूँ, नॉर्मल सा करती हूँ। तो यहाँ पे ना जितना था मेरे पास, मैंने इस प्लेट में ना इसको डेकोरेट करके सेट वेट करके मैंने रख दिया। और ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें चीज़ें वगैरह रखती हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके ना सेट वेट करती हूँ ड्रेसिंग टेबल को। तो मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज की सेटिंग किस तरह की लगी। और बस आगे फिर जो है ना और सारी चीज़ें सेट करके रखूँगी। कमरे की थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी, ये नहीं कि सामान उठा के बाहर निकाल दूँगी या वो अंदर बाहर वाला अंदर ले आऊँगी, ऐसा नहीं करूँगी। कुछ जो है ना कुछ चीज़ें कम करूँगी, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। अच्छा, मुझे ना एक दफ़ा मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया, आप ही आपके ड्रेसिंग टेबल पे इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं मेकअप की वगैरह की, तो आपकी बेटियां इसको टच नहीं करती, पकड़ती नहीं है। तो मैं ना स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इशू होता था, प्रॉब्लम होती थी इस तरह की, लेकिन अब नहीं है।
सालिया भी जो है ना अब शुक्र है कि इतना यूज़ नहीं करती, इतनी पकड़ती नहीं है चीज़ें। जब बहुत ज़्यादा मूड हो ना इसका लिपस्टिक का तो इसने लिपस्टिक ही पकड़नी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पकड़ती। और ये ज्वेलरी ना अक्सर जब मेरे हस्बैंड की नज़र इस पर पड़ती है ना तो मुझे कहते हैं मुझे ला के देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तुम पहनती तो नहीं हो, तो यहाँ पर सामने बस तुमने सजा के रखी हुई है। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने ना वो छोटे से जो आपको नज़र आ रहे थे ना टॉप्स वगैरह, वो मैंने फिर निकाल के ना आज पहन लिए थे। खैर यहाँ पे सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और मज़े का लग रहा था सालन वैसे। और मैंने तो खाना नहीं था रोटी के साथ, मैंने ब्रेड के साथ इसको खाना था। तो बस ये तैयार हो गया। होपफुली आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।